Hello students, welcome in online classes of Mahavir International School. So in last class we discussed about how to find rational number between two given rational number. We already find one rational number, more than 1, 2, 3, 4, 5 by two methods. For one you can add these two number and divide it by 2, and for more than 1 you have to make the denominator same. According to the requirement, you can multiply with any number by 5, by 10, by 100, by 200. Alright बच्चों? So today we are going to solve some questions in next exercise, that is 1.3. बच्चों आज हम 1.3 एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं. उससे पहले कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करवाता हूँ. जैसे बच्चों एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 18. बच्चों एग्जाम्पल 18 क्या कह रहे हैं? ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 70 एंड 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर. बच्चों कितना ट्रेवल कर रही है ट्रेन? 70 एंड 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर. ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है. आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल एड 4. आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 एंड 3/4 आवर्स. ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रेन ने डिस्टेंस, देखो ध्यान दो, एक ट्रेन है बच्चों, इस ट्रेन ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की 1 आवर में. बच्चों 1 आवर में आपने अगर इतना चले तो आप इतने आवर में कितना चलेंगे? जैसे अगर मैं कहूँ मैंने 1 आवर में चला 10 किलोमीटर, तो मैं 5 आवर में कितना चलूँगा? मैंने जो 1 आवर में चला वो 10 किलोमीटर. इफ़ आई कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस आई विल कवर इन नेक्स्ट 5 आवर, तो मैं क्या करूँगा बच्चों? 1 आवर के डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 आवर का. तो अगर मैंने 1 आवर में 10 किलोमीटर रनिंग की है तो 5 आवर में मैं कितना कर लूँगा उसी यूनिफॉर्म स्पीड से? 10 × 5 50 किलोमीटर हो जाएगा. तो ध्यान दो, अगर 1 किलोमीटर में 70 एंड 4/5 किलोमीटर अगर मैंने ट्रेवल किया है तो इसमें कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? तो आप लिखोगे डिस्टेंस covered by train in 3 and 3/4 hours. बच्चों कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी? 1 आवर की डिस्टेंस को हम 3 and 3/4 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे. बच्चों 1 आवर का डिस्टेंस था 70 and 4/5 इंटू मल्टीप्लाई विथ 3 and 3/4. अब प्यारे बच्चों आपको दोनों को सबको पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा. देखो 5 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 350 प्लस 4 वहाँ से ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 354/5 मल्टीप्लाई विथ 4 3 = 12 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 15/4. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखो बच्चों 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स, और ये 4 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें चेक करना पड़ेगा. चलो एक बार लिख देते हैं. 354 मल्टीप्लाई, देखो 3 बच रहा था आपके न्यूमरेटर में, अब आ रहा है आपका 4. अब आप चेक करो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है. देखो 4 को इसको 8 टाइम होगा तो 32 आएगा. फिर देखो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इजीली. किससे डिवाइड होगा ये? 4 से. होगा या नहीं होगा हम चेक कर रहे हैं. बच्चों डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो इट मीन्स क्या होगा आपका? 2 से तो डिवाइड हो रहा है. देखो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा? 2 1 = 2, 1 5 7 टाइम, देन 7 टाइम इंटू 3, और बच्चों ये 2 से खेलते 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 3 7 = 21, 3 7 = 21 और 2 23, 3 1 = 3 और 2 5. बच्चों ये आपकी डिस्टेंस आ गई. कितनी डिस्टेंस आ गई? ये वाली. ठीक है,
किलोमीटर। आप चाहे इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। देखो 2 से इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ईजी है, आप सबको पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 5/4, बच्चों 4 का डिवाइड करेंगे आप 5 में, 1 टाइम गया तो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया 1 and 1/4। सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड करो 5/31 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों 1 3, 6 टाइम 12, फिर कितना आ गया 1, ठीक है देख लो आप 1 रिमाइंडर है, फिर हमने 3 लिया, 6 टाइम डिवाइड हुआ, अगेन कितना आ गया बच्चों 1 रिमाइंडर, फिर आप देखोगे 2 का ये 5 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक है तो 10, ये आ गया 1। इट मीन्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ 265 1/2, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसी के साथ देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो बच्चों इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो। 265.5 किलोमीटर उसने क्या कर लिया, ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया 3 3/4 आवर में, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने में बिलीव कर रहा हूँ और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बच्चों टीचर ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा सोल्व करना चाहिए। बच्चों इसी में देखो एक एग्जाम क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल 19 ए रोप ऑफ लेंथ 12.5 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। बच्चों ध्यान दो आपके पास एक रोप है और उसका लेंथ कितना है रोप का, वो है 12.5 मीटर। प्यारे बच्चों ध्यान दो, और उसको कितने पीस में डिवाइड किया है 10 इक्वल पीसेस, ठीक है बच्चों ध्यान दो। अगर आप एक रोप लेते हो जैसे आपकी यही एक रोप है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है बच्चों, वो गिवन है 12.5 मीटर। अगर आप इसको 10 पीसेस में डिवाइड करेंगे और सभी पीसेस क्या होने चाहिए इक्वल, तो आप क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो पूछा उसने लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप, टोटल लेंथ में किसको डिवाइड करेंगे 10 को, 12.5 डिवाइडेड बाई 10। प्यारे बच्चों सोल्व करो इसको, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, 25/2। अब देखो 10 के नीचे कौन है 1 है, आप इसको मल्टीप्लाई करें और उसको रिवर्स कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है 5 से, ये 5 टाइम कैंसिल हो रहा है बच्चों। न्यूमरेटर में कौन बचा 5 × 1, डिनोमिनेटर में कौन है 2 × 2, दिस इज इक्वल टू 5/4। बच्चों ये आपकी लेंथ आ गई मीटर में। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो 1 टाइम डिवाइड हो रहा है और 1 रिमाइंडर है, तो यह आपका आंसर आ गया। 1 and 1/4 मीटर क्या हो गया, ईच पीस की क्या हो गई बच्चों लेंथ हो गई। बहुत ईजी है। अब इसी में ध्यान दो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 हम सोल्व कर रहे हैं, उसके तीनों क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज बच्चों इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपका आज का जो होमवर्क होगा वो होगा सोल्व एक्सरसाइज 1.3 अगेन इन रफ नोटबुक एंड सभी क्वेश्चन क्या करने हैं आपको फेयर में करने हैं, और उसके बाद में आपको सोल्व करना है वर्कआउट। क्या सोल्व करना है बच्चों आपको, वर्कआउट आपका होमवर्क रहेगा। आप इसे रफ में सोल्व करके वेरीफाई करके फेयर में सोल्व करेंगे। वर्कआउट के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 क्वेश्चन ये कह रहा है देर आर 65.5 pieces of wood which need to be painted with blue color. The amount of paint within a bucket is enough for 5 3/4 pieces of wood. How many buckets, बच्चों क्या कह रहे हैं
आपके पास वुड के पीसेस कितने हैं? 65.5 वुड पीसेस। ठीक है बच्चों, अब आपको इनको पेंट करना है विद ब्लू कलर। अब देखो एक बकेट में कितना पेंट है? पेंट इन 1 बकेट। एक बकेट में कितना पेंट है? वो जो है 5 and 3/4 पीसेस को पेंट कर सकता है। बच्चों ध्यान दो, आपके पास टोटल वुड के पीस कितने हैं? 65.5। अब इन सभी वुड के पीसेस पे आपको ब्लू पेंट करना है और ब्लू पेंट एक बकेट में रखा हुआ है, तो एक बकेट में इतना पेंट, इतने वुड के पीसेस को पेंट कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बकेट्स। बच्चों कितना इजी है, ध्यान दो। अगर आपके पास टोटल वुड ये है और एक बकेट में पेंट ये है, तो आपको कितनी बकेट चाहिए होगी उतनी वुड्स को पेंट करने के लिए? सर जो एक बकेट वाला पेंट है हम उसको टोटल वुड्स में डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? देखो ध्यान दो, एक बकेट में जो पेंट है वो कितने वुड्स को पेंट कर सकता है बच्चों? इतने पीसेस को पेंट कर सकता है। तो टोटल वुड के पीसेस को पेंट करने के लिए हमें कितनी बकेट चाहिए होगी? हम 1 बकेट के वुड्स पीसेस को टोटल में डिवाइड कर देंगे। यस और नो बच्चों? सो नंबर ऑफ बकेट्स, नंबर ऑफ पेंट बकेट्स, पेंट बकेट्स विल बी, टोटल वुड के पीसेस कितने हैं बच्चों? 65.5। इसमें डिवाइड कितना करेंगे प्यारे बच्चों? ये करेंगे 5 and 3/4 पीसेस। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो, इसको डिवाइड करना बहुत सिंपल है। आप इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 65 to 131 बच्चों, 5 4 जा 20 और 3 23/4। इज इट क्लियर? जब भी ऐसे क्वेश्चन में आता है तो हम डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, 23 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, आप चेक कर सकते हैं, बट ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। इट मीन्स 131 मल्टीप्लाई बाई 2/23। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 262/23। बच्चों आपको इतनी बकेट्स चाहिए होगी। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर को क्लोज कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में था तो हम क्यों ना इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। बच्चों ध्यान दो, जब आप 262 में 23 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ध्यान दो, आप इजीली डिवाइड, देखो 11 टाइम डिवाइड हो रहा है। जब ये 11 टाइम डिवाइड हो 253 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। डिवाइड किससे किया आपने? तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। अरे कंफ्यूज नहीं होना, कैसे डिवाइड किया? जैसे आप बचपन से करते आ रहे वैसे ही किया है। देखो 1 टाइम गया 23, ठीक है बच्चों, यहाँ कितना आ रहा है? 32, फिर 1 टाइम गया 23, रिमाइंडर कितना आ गया? 9। तो आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन? 11 9/23। तो कितनी बकेट्स की नीड पड़ेगी बच्चों? हमें 11 and 9/23 बकेट्स की नीड होगी। इज इट क्लियर बच्चों? आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने खुद से सोल्व करें। जब मैंने ऑलरेडी सोल्व करवा दिया है तो कॉपी करने की नीड नहीं होनी चाहिए। दोज स्टूडेंट हु कॉपी पेस्ट इन मैथ्स विल नेवर इंटेलिजेंट इन मैथ्स। जो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं मैथ्स में वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होंगे। लेट मी चेक द वीडियो। यस बच्चों, वीडियो इज फाइन। बच्चों इन सेकेंड क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। बच्चों क्या कह रहे हैं? एक ट्रेन यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 255 किलोमीटर, 255 किलोमीटर इन
1.5 आवर। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बच्चों स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कितना था 250, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, टाइम से। टाइम कितना बच्चों 1.5, तो अब इसको डिवाइड कर लो बच्चों, 255 डिवाइड बाई, इसको मिक्स में चेंज कर लो, सॉरी मिक्स में था, इम्प्रॉपर में 3/2। प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब देखें क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, शायद हो रहा है, देखो 8 टाइम्स गया 15, 85 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 170 किलोमीटर पर आवर। अच्छी स्पीड से चल रही है ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई बच्चों 170 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 and 4/5 आवर। बच्चों क्या कह रहे हैं, अब आपको बतानी है इसी ट्रेन ने 1.5 आवर में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 and 4/5 आवर्स। बच्चों बहुत इजी है, 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। बच्चों 1 आवर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए उसने 170 किलोमीटर। तो बच्चों टोटल आवर कितने, अब देखो कौन से आवर के लिए पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड इन कितने आवर के लिए पूछा है बच्चों 3 and 4/5 आवर। तो हम क्या कर देंगे 1 आवर के डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी है बच्चों, 170 मल्टीप्लाई विथ 5 3 जा 15 और 19/5। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया बच्चों हमने। अब देखो 5 से ही डिवाइड हो रहा है, देखो 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, देन 4 34 मल्टीप्लाई विथ 19। प्यारे बच्चों इसको आप सोल्व कर लो, 19 4 जा 76, 57 और 7 64। ये आंसर आ गया बच्चों। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 3 and 4/5 आवर में 646 किलोमीटर। इज इट क्लियर बच्चों। इसी के साथ एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो मैं अभी सोल्व करवा देता हूँ आपको। बहुत इजी है वो क्वेश्चन भी। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सौरव इन्वेस्टेड 5 and 3/5 लाख इन ए बिजनेस। सौरव ने एक बिजनेस में 5 and 3/5 लाख इन्वेस्ट किए और उसको प्रॉफिट कितना मिल गया 7 and 1/4,000 का। तो क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। बच्चों आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल गया, तो अब आपके पास कितना अमाउंट बच जाएगा, आप उन दोनों को ऐड करेंगे, वही तो आपका पैसा हो गया। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था बच्चों, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, आपको उस पर प्रॉफिट मिल गया, तो अब आपके पास टोटल पैसा कितना हो गया, जो पहले पैसा था उसमें आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द फाइनल एक्सपेंडिचर। आपको आगे और इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा मिल जाएगा, जो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर देंगे हम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक बार लेख में गिवन है, एक बार 1000 में, तो दोनों की सेम यूनिट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कितना पैसा था सबसे पहले आपके पास 5 and 3/5 लाख। ठीक है, अब आप इसे देखो, लेख में गिवन है और जो आपका प्रॉफिट है वो है प्यारे बच्चों 7 and 1/4
1000। बच्चों ये किस में गिवन है? 1000 में। तो क्या कह रहे हैं, अब आपके पास कितना अमाउंट है, ध्यान दो। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों ध्यान दो, पहले वाला लेक में है और ये 1000 में, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। ये कितना हो गया, 28/5 लेक्स। ठीक है बच्चों, अब आप चाहे तो इसे 1000 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ भी 1000 में है। तो ध्यान दो, पैसा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 5 का 28 में डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम गया, फिर कितना रिमाइंडर रहा, 3। आगे अगर हम डेसिमल लेके 0 लेते तो ये आ रहा 5.6 लैक्स, या ये पैसा कितना आ गया, 5,60,000 रुपीज़। यस और नो। अब आपका जो प्रॉफिट था वो था बच्चों 7 and 1/4,000। ठीक है, अब आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 4 7 जा 28 और 129/4,000। आप इसे चेंज कर सकते हैं। 7 टाइम गया बच्चों, आप डिवाइड करके देख लो ना इधर, ऐसे 7 टाइम डिवाइड किया आपने 28, 1 आ गया, 0 ले लिया डेसिमल लगा के, 2 टाइम्स गया, अगेन 8 2 0, ये 5। तो कितना आ गया बच्चों, 7.25,000। अब 1000 है, इसको चेंज कर लो रुपीज़ में, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7.25 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1000 है ना, तो ये हो गया 7250। ठीक है, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट तो बच्चों ये था, और ये क्या आपका प्रॉफिट। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट विल बी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। बच्चों इन्वेस्टमेंट था आपका 5,60,000 प्लस प्रॉफिट था 7,250। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 5,67,250। कोमा इंसर्ट कर दीजिए, यह आपका रुपीज़ हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों with this question this chapter is being completed. We already completed definitions, properties, all the questions related to the rational number. Find some rational number between given two rational number. Now your homework is you have to complete all the exercise with the examples, and you have to also complete the workout. वर्कआउट बच्चों कहाँ गिवन है, एक्सरसाइज 1.3 के बाद में रैपअप है, आपको शॉर्ट नोट्स गिवन है डेफिनेशन से रिलेटेड, उसके बाद में वर्कआउट गिवन है। बच्चों आपका होमवर्क एक्सरसाइज के साथ वर्कआउट भी रहेगा, और वर्कआउट में टोटल क्वेश्चन है 15। आपको मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।